नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, बहुजन समाज पार्टी और देश की जो मीडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो और आजकल एक नई जमात जो मीडिया की हो गई है, जो अपने आप को बहुजन मीडिया कहती है, चाहे आप उस मीडिया की बात कर लीजिए, ये दोनों मीडिया ही आजकल बहुजन समाज पार्टी के खिलाफत में ही अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, अपनी जो खबरें हैं, वो चलाते रहते हैं। मैं खिलाफत में साथियों क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं, जब से बसपा का जन्म हुआ है, तभी से बसपा का इतिहास रहा है कि बसपा और मीडिया 36 के आंकड़े में रहते हैं। बसपा की मीडिया से नहीं बनती है और मीडिया की बसपा से नहीं बनती है। इस तरह की बातें, इस तरह की जो पोस्ट हैं साथियों सोशल मीडिया पर, वो और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखते हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हैं, चाहे कोई पत्रकार हैं, या आप जैसे जो लोग हैं, वो भी आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं चीजों को, तो वो लोग अपनी बातें लिखते हैं, तो यही बात निकल कर आती है कि बसपा और मीडिया की आपस में नहीं बनती है। मीडिया का काम चलता भी नहीं है, वो आए दिन रात दिन बसपा के ऊपर कुछ ना कुछ खबरें चलाता ही रहता है। 15 जनवरी 2025 बहन जी ने अपना 69वां जन्मोत्सव मनाया। पार्टी कार्यालय में बहन जी ने जन्मदिन मनाया और वहां पर जो लोग मौजूद थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ पार्टी के नेता थे, उनके बीच बहन जी ने अपना जन्मदिन मनाया और देशवासियों के नाम उन्होंने एक संदेश भी दिया। इस जन्मदिन के कार्यक्रम में आकाश आनंद जी के साथ साथ उनके जो छोटे भाई हैं ईशान आनंद भी शामिल होते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ईशान आनंद को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर तरह तरह की बातें की जाने लगती हैं। उनको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, उनको नया उत्तराधिकारी उनमें दिखने लग जाता है, बसपा का नया वारिस उसमें दिखने लग जाता है। और आकाश आनंद के जो खेमा है, वो पता नहीं साथियों कौन सा खेमा है, आपको पता हो तो मुझे जरूर बताएं। और आकाश आनंद का जो खेमा है, उसमें खलबली मच जाती है, ये मीडिया कहती है। वो ईशान आनंद जिसे शायद आप और हम जानते भी नहीं होंगे, उसका चेहरा ही पहली बार देखा होगा, या हो सकता है आपने आकाश आनंद ने कभी अपने परिवार की कोई फोटो छोड़ो हो तो वहां पर आपने उनको देख लिया हो, लेकिन आप उनसे परिचित तब भी नहीं हुए होंगे। लेकिन जैसे ही वो बहन जी के साथ दिखते हैं, बहन जी के जन्मदिन के कार्यक्रम में दिखते हैं, तो मीडिया में हलचल हो जाती है और बसपा को घेरने को उनको नया टारगेट मिल जाता है। ईशान आनंद के बहाने मीडिया, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों अभी तक बात कर रहा हूं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया आकाश आनंद को उसके विरोध में खड़ा कर देती है, बसपा का नया वारिस उसे घोषित कर देती है, बहन जी का नया उत्तराधिकारी उसे घोषित करने में तुल जाती है। बड़ी बड़ी खबरें लगती हैं, मीडिया में डिबेट होती हैं। यहां तक तो बातें साथियों ठीक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में आप जानते हैं, उसका चरित्र कैसा है, वो आंतरिक रूप से उसका जो व्यवहार है वो कैसा है, वो मीडिया का नहीं है, आप जानते हैं, बल्कि वो एक जाति विशेष के लिए आप कह लीजिए, या इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को पोषित करने के लिए आप कह लीजिए, या अपने लोगों को संसाधन पर और सत्ता पर काबिज रखने के लिए उसके द्वारा जो काम किया जाता है, आप उसको ये भी कह सकते हैं। वो मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा यही काम करती आ रही है। लेकिन जब यही काम आपके बीच के लोग करते हैं साथियों, तो दुख होता है। अब आप ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट आया है द न्यूज वीक से, जिसे पहले द शूद्र के नाम से आप जानते थे। इसको चलाने वाले हैं सुमित चौहान। वो इसमें लिख रहे हैं, मायावती को मिल गया नया वारिस। कौन है मायावती का दूसरा भतीजा? बीएसपी का नया उत्तराधिकारी आ गया। ये बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल, जो उनके चैनल का है द न्यूज वीक, उस पर उन्होंने कही है। बसपा का वारिस उन्होंने बताया, बसपा का उत्तराधिकारी उन्होंने बताया, और जो शब्दावली मेन स्ट्रीम मीडिया यूज करती है वही शब्दावली उन्होंने यहां पर यूज करी, बहन जी का दूसरा भतीजा। अब उनका ये पोस्टर देखिए साथियों, ये पोस्टर भी आप देख लीजिए। इस पोस्टर में भी आपको ईशान आनंद की फोटो है और बहन जी का एक फोटो है।
बाकी शब्दावली वही है, सवाल वही है। बहन जी को नए बसपा को मिल गया नया वारिस, उत्तराधिकारी, भतीजा। ये शब्दावली, ये पोस्टर, ये खबर बहुजन मीडिया के चैनल की है, जो अपने आप को बहुजन मीडिया कहते हुए नहीं थकता है। दिल्ली में बहुजन मीडिया के लोगों का जमावड़ा जमाता है, लेकिन उसमें भाषण देने के लिए आते हैं सवर्ण लोभी के लोग, जो सरेआम उनकी सोशल मीडिया पर बेइज्जती भी कर देते हैं। ऐसे लोगों को वहां पर मंच पर बुलाया जाता है, अतिथि बनाया जाता है, सुनने के लिए बहुजन लोगों को बुलाया जाता है और अतिथि सवर्ण समाज के लोगों को बनाया जाता है। ये बहुजन मीडिया जो कहते हैं अपने आप को बहुजन मीडिया, अपने आप को मानते हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं। और उन्हीं की ये करतूत है जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को मिला नया उत्तराधिकारी, नया वारिस, बहन जी का भतीजा। अब आपके सामने सवाल है साथियों, ये बहुजन मीडिया कैसे है? मेन स्ट्रीम मीडिया पर यही सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरह की खबरें चलाई जाती हैं और बहुजन मीडिया कहने वाले लोग भी इसी तरह की खबरें चलाते हैं। क्या यही बहुजन मीडिया का काम है? क्या यही एक बहुजन पत्रकार का काम है? क्या यही एक बहुजन चैनल का काम है कि अपने लोगों को ही नीचे गिराना, अपने लोगों में ही कमी ढूंढना, अपने लोगों को ही मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने एक प्रकार से बेइज्जत करना? जब आप बहुजन मीडिया की बात करते हैं, खुद को बहुजन मीडिया बुलाते हैं, तो आपको सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम काम कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया काम कर रही है, उसके पैरेलल में आप आए हैं, तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह ही काम करना चाहिए अगर आप खुद को बहुजन मीडिया कहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया अपने लोगों को सत्ता पर काबिज करने के लिए काम कर रही है। इस देश के जो साधन हैं उन पर वो हक जमा पाए, उनका हक लगातार उन पर बना रहे, उसके लिए वो काम कर रही है। लेकिन आप लोग अपने लोगों को उस सत्ता पर वो पहुंच सकते हैं, संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं, उन लोगों को आप देश के सामने बेइज्जत करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं। जिस पार्टी ने ये बहुजन शब्द को दिया, इस बहुजन शब्द को फेमस किया, जिस बहुजन शब्द का इस्तेमाल करके आपने मीडिया में इस नया मार्केट को क्रिएट किया, उस बहुजन समाज पार्टी और उस बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के लिए आपकी रिपोर्टिंग शर्मसार करने वाली है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं साथियों? आपकी राय न्यूज वीक चैनल और सुमित चौहान जी के लिए क्या है, जरूर कमेंट कीजिए। आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, ये सुझाव भी साथ आप जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।